नमस्कार दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमारे कहाँ पर मौजूद हैं। हमारी ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा बता रही है, मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम किस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये हमारी कल की मार्किंग थी। जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि मार्केट अगर लगभग गैप डाउन ओपन होती है तो हमारा ये काम करेगा ऐसा सप्लाई जोन, जो कि बिल्कुल परफेक्टली काम किया। उसके बाद मार्केट, अब मैंने इसके बीच के लेवल्स को मार्क नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी एक बार ये 200-300 के आसपास का जोन टूटेगा तो फिर बहुत तगड़ा फॉल आ सकता है। और बिल्कुल परफेक्टली वही हुआ। नीचे का एक जोन मार्क किया था और देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली रीटेस्ट करके मार्केट बिल्कुल धड़ाम नीचे गिरा और बिल्कुल हमारे जो हमने इसको ऑलरेडी मार्क कर रखा है, क्योंकि हम प्रो ट्रेडर है ना, हमने इसको ऑलरेडी मार्क कर रखा है और हमारे इसी लेवल से रिकवरी आई। अब देखो एक बार, हमारे 24,116 से कहाँ तक गई मार्केट, 24,176 तक, सिर्फ 15 मिनट के ही अंदर, 15 से मतलब 20 मिनट के आसपास आप कह सकते हैं कि 20-30 मिनट के अंदर इतना बड़ी रिकवरी आ गई। तो ऑब्वियसली हमारी क्योंकि लेवल्स काम कर रहे हैं इसीलिए हमारी सारी चीज़ें हो रही है। अब चलते हैं कल की मार्किंग की तरफ कि कल क्या हो सकता है। अब कल के लिए जो सिनेरियो है वो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ क्लियर। अब इस जोन का काम नहीं रह गया है, ये हट चुका है, अब बन गया है जोन ये। और वैसे लास्ट कैंडल हमारी क्या बन चुकी है, पॉजिटिव कैंडल मिल चुकी है हमें लास्ट, ठीक है। तो ये एक रिकवरी का साइन है। बाकी कल देखते हैं कि मार्केट कैसा रहता है। एक बार देख लेते हैं ऊपर का भी हमारा जो जोन है ना, अभी ये हमारे किसी काम का रहा नहीं है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये हट चुका है। हमारे लिए जो जोन अब काम का है वो है ये वाला जोन। इस जोन के आसपास कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये मेरा मेजर प्राइस एक्शन लेवल की तरह काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया फिर ऊपर का। अब फ़िलहाल ये क्या बन चुका है, सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट इसके नीचे है। अगर मार्केट इसके ऊपर होती तो ये मेरा बन जाता क्या, डिमांड जोन। अब चलते हैं फटाफट मार्किंग की तरफ, एक बार चेक कर देखो। अब नीचे की ना मार्किंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है तो इसको छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो है हमें एक लेवल मार्क करना पड़ेगा, जो कि है हमारा लगभग इसके आसपास का लेवल। क्या है ये, 24,049 के आसपास का लेवल। एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि क्या ये परफेक्ट है कि नहीं। हाँ ये ठीक है, गुड, ठीक है हमारा लेवल। कोई दिक्कत परेशानी की बात मुझे लगती नहीं है। थोड़ा सा इसको ना मुझे वैसे परफेक्ट जोन ना यही है। एक हो गया हमारा ये 24,50 के आसपास का और दूसरा फिर हो गया हमारा ये। बल्कि इसको मैं अभी और शिफ्ट कर दूँगा नीचे की तरफ। हमारा सपोर्ट थोड़ा और नीचे जा चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी ये मैंने मार्किंग को कर दिया छोटा और प्राइस एक्शन लेवल मेरा लगभग यही है। तो एक मिनट इसको कर लेते हैं ढंग से मार्क, क्या हो सकता है। अब एक बार भी ना, अब वैसे ना ये लेवल आ गया, ठीक है। और ये जो है इसको देख लेते हैं एक बार, इसका क्या कर सकते हैं। ये लगभग इसके आसपास शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ एक बार मुझे इस लेवल को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहीं पर मेरी एक मेजर रिकवरी मुझे वहीं पर दिखी थी। तो ये हमारे कल के लेवल्स हो गए, ठीक है। एक बार देखो मार्केट नीचे गिरेगा तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के गिरेगा, फिर हमारा टारगेट मिल जाएगा हमें 23,916 के आसपास का पहला टारगेट। अब मैं इतने लेवल्स क्यों मार्क कर रहा हूँ, फिर नीचे मार्क किया है 23, कौन सा, एक बार ऑटो को हटा देते हैं और ऊपर ले चलते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ये क्या मार्क किया है, 23,806 के आसपास का लेवल। तो ये मेरे नीचे के मेजर लेवल है। ऊपर का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अभी फ़िलहाल ये मेरा काम बिल्कुल करेगा। ये जो ऊपर येलो लाइन मुझे दिख रही है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो पाएँ कि कहीं ये बहुत बड़ा लेवल तो नहीं है। इसको मैंने हरे से मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर पे मेरा अभी भी अब जो मेजर रेसिस्टेंस होगा वो ये बन चुका है, 24,500 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ऑप्शन चेन की तरफ फटाफट से चलते हैं। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, ये मैंने यहाँ पर हमने क्या सर्च करना है, बस यहाँ पर आपने लिखना है NSE। अब ये मैं आपको हर 1-2 दिन में बताते रहता हूँ कि हमें क्या ओपन करना है। NSE का ऑप्शन चेन क्लिक किया और ये मेरी निफ्टी की ऑप्शन चेन आ चुकी है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमने क्या लेके चलना है, एक बार एक्सपायरी चेक कर लेते हैं, कौन से दिन की एक्सपायरी है। निफ्टी 50 ले लिया, बस ये 14 अगस्त की एक्सपायरी है। ये सारे हैं अलग, ये स्टॉक्स के लिए हैं, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, इंडेक्स में हम नीचे चल रहे हैं। एक बार मैं पेंसिल निकाल लेता हूँ, पेंसिल मुझे कहाँ पर दिख रही है, 24,150 के आसपास हम खड़े हैं। 92,000 कॉल राइटर हैं और 86,000 पुट राइटर हैं, ठीक। रेजिस्टेंस है 200 के आसपास, देखते हैं 2,20,000 से ज़्यादा और सिर्फ 1,15,000। तो ये भी मेरा अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, 200 का लेवल। यहाँ पर 300 का लेवल, 250 का लेवल देखते हैं, 1,20,000 और सिर्फ 28,000। तो कल के लिए जो मेरा मेजर रेजिस्टेंस है ना, फ़िलहाल तक मुझे ये दिख रहा है। देखो ये तो होगा ही द रेजिस्टेंस, क्यों, यहाँ पर कितने कॉल राइटर देखो, 4.25 लाख, और यहाँ कितने पुट राइटर हैं, सिर्फ 30,000। 10-15 गुने का अंतर है यहाँ पर, 10 गुने से जब मतलब 12-15 गुने के आसपास का अंतर है। तो ये मेरा मेजर रेजिस्टेंस हो गया कल के लिए पहला। ये मेरा क्या हो गया, 300 हमने देख लिया। 300 पे देखो 3,13,000 और यहाँ कितने, सिर्फ 90,000, ये भी अच्छा रेजिस्टेंस है। और यहाँ 1,86,000 और सिर्फ 20,000, ये भी मेरा अच्छे रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होकर के अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हम बड़े आराम से पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। अब सपोर्ट को एक बार देख ले, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर 100 के लेवल पे देखते हैं कितने कॉल राइटर हैं, 87,000। यहाँ कितने पुट राइटर हैं, 1,39,000। तो जैसा मैंने आपको चार्ट में बताया, 24,100 का लेवल मेरा पहला अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, 24,050 के आसपास क्या है, सिर्फ 14,000 कॉल राइटर और 6,000 पुट राइटर, ये भी मेरा बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट है। और 24,000 तो आप देख ही सकते हो, सिर्फ 45,000 कॉल राइटर और 2,08,000 पुट राइटर, ये कल ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा 10 सपोर्ट बना हुआ है। तो तीनों सपोर्ट मेरे ठीक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल मार्केट क्या पता रेंज बाउंड भी रह सकता है, अगर हमारा डाटा यही रहता है तो हमारा क्या हो सकता है, कल मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। ये डाटा मुझे क्या बता रहा है, डाटा मुझे बता रहा है कि सपोर्ट भी अच्छे हैं और रेजिस्टेंस भी अच्छे बने हुए हैं। 100 पॉइंट के दायरे में भी मार्केट कल रहे। अब चलते हैं हम फटाफट से अपने बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी कहाँ पर है, ये रही मेरी बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई है। अब एक काम करते हैं, इस बार पहले क्या करते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, पहले ना वही कर लेते हैं, फिर हम 22 हो जाएंगे ना, 22 हो सकती है, इसीलिए पहले सबसे पहले एनालिसिस किसका करना है, चार्ट का, फिर हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन को, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक बार वहाँ लेवल दिख जाएंगे ना तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं पहले चार्ट पर रेजिस्टेंस को देखूँ, ठीक है। अब ये हमारी कल की परफेक्ट मार्किंग है। मैंने क्या बोला था, गैप डाउन ओपन होता है, अगर यहाँ तक आएगा तो ये हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली सप्लाई जोन बना और हमारे इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट किया और फिर से वहीं से रिटेस्ट करके इस लेवल तक पहुँच सकता था, क्योंकि मार्केट ही क्लोज हो चुका था तब तक, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, हमारा जो लेवल बन गया है, अब वो बन गया है ये वाला लेवल, इसको परफेक्टली मार्क कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये जोन काम करेगा सबसे पहला, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरा लगभग इसके आसपास का लेवल, ये मेरा अब क्या बन गया है, एक रेसिस्टेंस, ठीक है। ऊपर की तरफ मार्किंग की ज़्यादा मुझे आवश्यकता लगती नहीं है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि 50,500 के आसपास का लेवल है, तो हमें एक बार यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक बार मैं टाइम फ्रेम को बड़ा करके देख लेता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पर। एक बार ऑटो कर लेते हैं इसको, ताकि हमें इजीली चीज़ें क्लियर हो पाए। यहाँ से देखते हैं क्या बनता है मामला। इसके आसपास का लेवल, हम कहाँ हैं, हम हैं लगभग यहाँ के आसपास, यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। इधर मुझे जो दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको तोड़ने में टाइम तो लगेगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर बेस्ट जोन क्या हो सकता है। ये मेरा क्या है, 50-100 के आसपास का, तो मेरा बेस्ट जोन जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर लगभग
50-100 के आसपास का ही है जोन। देखो मैं कितना कर सकते हैं इसको, एक बार और चेक कर लेते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी कहाँ पर रहती है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ प्राइस एक्शन हमारा किस जोन पर बना था। मार्केट ने जो टाइम स्पेंड किया ना वो लगभग इस लेवल के आसपास किया टाइम स्पेंड, 50,000 के लेवल के आसपास। बिल्कुल यहाँ पर ये प्राइस एक्शन यहाँ बना था मेरा, ठीक है, ये जोन मेरा बन गया परफेक्ट। अब चलते हैं हम अपने मार्किंग की तरफ। अब देखो बिल्कुल प्राइस एक्शन जोन बना कि नहीं मेरा, यहाँ पे आया कि नहीं। इसको बस थोड़ा सा शिफ्ट करके हमें करना है हल्का सा नीचे टिल्ट, ठीक है, 50,000 के आसपास का। 1 मिनट, देखो फ्रेश जोन ये है, चाहे कुछ भी बोलो फ्रेश जोन ये है, ठीक है। थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है चार्ट के हिसाब से। ये मेरा ऊपर बन गया रेजिस्टेंस पहला, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 50, इससे पहले का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है मेरा, वो है ये वाला लेवल, ठीक है, इसके आसपास का लेवल। एक बार इसको मैं ढंग से मार्क कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं ये ठीक है, ठीक है। एक बार इसको और देख लेता हूँ कि क्या कुछ कमी पेशी है कि नहीं। हाँ, कमी पेशी थोड़ी सी दिख रही है। ये 50-400 के आसपास का लेवल, ठीक है। अब क्योंकि ये बैंक निफ्टी है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली और बढ़िया वाली होती है, तो इसमें हमें थोड़ा सा मार्किंग के टाइम सतर्क रहना पड़ता है कि हम गलत लेवल को मार्क ना कर लें। बस ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ हमारे सपोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी ऑटो को हटा देता हूँ और ऊपर की तरफ चलते हैं। हाँ देखो ऊपर के हमारे नीचे के लेवल ऑलरेडी मार्क्ड हैं, और ये हमने कम से कम 1 हफ्ते पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। अब ये मैंने मार्क क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये जोन टेस्ट नहीं हुआ है। जब तक ये जोन टेस्ट नहीं होगा तब तक इस लेवल को हम बिल्कुल काम का मानेंगे, और जब ये टेस्ट हो जाएगा तो मैं इसकी मार्किंग को खुद से ही हटा दूंगा। ऊपर एक बार देख लेते हैं कहीं पर कोई मुझे और सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं। 300 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, तो इसको हमें बिल्कुल डेफिनेटली मार्क करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। ये मेरे टारगेट्स हैं कि हमने काम किस जोन में करना है और किस जोन में काम नहीं करना है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ये इसके आसपास का जोन है, ये 400 के आसपास का, ठीक है। हाँ, ऊपर का लेवल भी मार्क्ड है, देखो नीचे का भी मार्क्ड है, और बहुत ज़्यादा मार्किंग का ठीक लगता नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक मार्किंग मैं इसमें से हटा देता हूँ ताकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बरकरार रहे। एक्यूरेसी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं हम, इतना लेवरेज हमारे पास है। बस अब चलते हैं हमारे मेन चार्ट की तरफ। मेन चार्ट ये रहा, इस मार्किंग का अब इस जोन का कोई काम नहीं रहा है, इसको हटा देता हूँ। देखो अब हो गया हमारा पिक्चर क्लियर वाला बात, ठीक है। अब लेवल 400 पॉइंट दूर है, वैसे देख लो, एक प्राइस एक्शन का जोन ये है, एक जोन ये है और एक जोन ये है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बनती है, ये डेफिनेटली टूटेगा। जब ये नहीं बचा तो फिर ये क्या चीज़ है, ये स्विंग क्या चीज़ है, ठीक है। या तो रिकवरी आएगी इसी से आएगी, या फिर मार्केट चलेगा नीचे हमारे 49,500 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ सीधा। एक बार हम 500 का लेवल चेक कर लेता हूँ कि क्या 500 के लेवल में कुछ हो सकता है। अब एक बात आपने ध्यान रखनी कि मैं सारी की सारी लाइव मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव मार्किंग में क्या होता है, लाइव मार्केट में टाइम लगता है और लाइव मार्केट में लगता है दिमाग। इसीलिए एक बार मैं इसको मार्क करके देखता हूँ कौन सा लेवल है, 700 के आसपास का है। नहीं, हमें चाहिए ये वाला पॉइंट, बस अब हो गया काम परफेक्ट। अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक बार मैं, हाँ ये हमने कर दिया लगभग इसके आसपास का लेवल, ठीक है। चलो जी, एक बार हम मार्किंग को थोड़ा सा और रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैंने इसका कर दिया है, कौन सा कलर करें, ये कर देते हैं, ये यहाँ मौजूद नहीं है ना। चारों अलग अलग करें, ये चारों क्या है, प्राइस एक्शन के पॉइंट हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनती है हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। ये सारे मेरे क्या हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं।
मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इस चक्कर में मैंने ये 4 मार्किंग करी है। हालांकि इतनी ज़्यादा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमारा काम यहाँ तक चल जाएगा। कल अगर मार्केट को गिरना होगा यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन चेन मुझे क्या बोल रहा है, 49,800 के आसपास हम खड़े हैं। कॉल राइटर कितने हैं, 50,000। पुट राइटर कितने, 71,000। तो 49,800 मेरा क्या है, ये मेरा एक सपोर्ट बना हुआ है। 900 के आसपास देखते हैं क्या है, 57,000 कॉल राइटर और सिर्फ 57,000 ही पुट राइटर, कांटे की टक्कर है। 900 का लेवल, 50,000 के लेवल, 1,51,000 कॉल राइटर और 90,000 पुट राइटर। इसका डाटा ना मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। कॉल राइटर यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस है, ये नेचुरल बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 50-100 के आसपास भी देख लेते हैं। 90,000 कॉल राइटर और 6,000 पुट राइटर, ये एक ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है 50-100 का लेवल, ठीक है। इसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं हमारे सपोर्ट, देख लेते हैं फटाफट से। 800 के आसपास देखते हैं, हमने देख लिया है। 49,000 हाँ भी बता दिया है। लगभग 17,000 कॉल राइटर 700 के आसपास और 53,000, 4 गुना पुट राइटर, 3 गुने से ज़्यादा पुट राइटर। तो ये मेरा अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जैसा कि मैंने नीचे मार्क किया भी, ठीक है। 600 के आसपास भी देख लेते हैं। 14-15,000 कॉल राइटर हैं, 45,000 पुट राइटर हैं, ये भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर डाटा पॉजिटिव से दिख रहा है मुझे। 500 के आसपास तो देखो 23,000 कॉल राइटर हैं और 1,02,000 पुट राइटर है। तो ये मेरा 10 सपोर्ट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट मेरे ज़्यादा मजबूत बने हुए इस बार, तो ये डाटा मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट हमारे फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स की तरफ। और ये मैंने ओपन कर लिया फाइनेंशियल निफ्टी, ये हमारी है कल की मार्किंग। और अब आप देखो हमारी मार्किंग ने क्या काम किया कि नहीं किया, पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरी मार्किंग थी, कल क्या बोला था, इसको मार्क किया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो ये मेरा बन जाएगा सप्लाई जोन। मार्केट लगभग इसके आसपास से ही नीचे चलती गई और कहाँ, यहाँ इस लेवल के आसपास प्राइस एक्शन बनाया। इसको मैंने कल बिल्कुल पॉइंट के पास शिफ्ट किया था, तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव कैंडल बनी, ठीक है। हालांकि ज़्यादा अच्छा जोन मैं बोलूँगा अब ये वाला बन चुका है। ये कल मैंने इसको एन मौके पे चेंज किया था, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा क्या बनाया था मैंने, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। इसने काम किया है, क्यों, लेवल क्या है इसका चेक करो, लगभग 550 के आसपास का। और रिकवरी कहाँ से है, 570 के आसपास से रिकवरी आई है, ठीक है। रिकवरी तो क्या ही है ये, लेकिन चलो कैंडल पॉजिटिव है तो हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि हाँ मार्केट कल थोड़ा अच्छा मूव दे सकता है। किस साइड, पॉजिटिव साइड। अब ये हमारे ऊपर मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मेरा अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मॉडिफाई करके बना दिया है लगभग ये लेवल है, ठीक है। ये परफेक्ट जोन है, ये मेरे 2 ऊपर बन गया रेजिस्टेंस। फटाफट इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत होगी नहीं। इसके थोड़े से हम देख लेते हैं, इसके एक बार सपोर्ट्स देख लेते हैं। इसको क्या हो गया है, एक को हटा देता हूँ, ऊपर चलते हैं। नीचे ऑलरेडी सपोर्ट एक मार्क मैंने कर रखा है, ठीक है। ये भी मेरे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसको भी मुझे मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ये रहा मेरा नेक्स्ट सपोर्ट 509 के आसपास, बल्कि ये इसको मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँ ना तो ये यही ठीक है, 500 के आसपास लोग। तो सपोर्ट मार्क कर दिया 500 के आसपास का। नीचे अगर चेक कर लेते हैं कि क्या कोई और सपोर्ट भी हमें दिख रहा है, मार्क्ड वैसे ऑलरेडी है ही, और ये सारी मार्किंग मैंने लाइव करी है, ठीक है। तो ये जो आपको रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है, ये मेरे सपोर्ट के जोन है। सपोर्ट नंबर 1 देखो, मैं बताता हूँ, सपोर्ट नंबर 1, ओके। उसके बाद सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट नंबर 4, ये ऑलरेडी मार्क्ड है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आज के लेक्चर में आपको पूरी तसल्ली से मार्किंग को समझाया कि मार्किंग को हमने करना कैसे है, कैसे हमने स्विंग को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमने लेवल्स को पकड़ना है। एक बार हम फटाफट से इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। इसकी आज एक्सपायरी थी, ठीक है, और उसमें बहुत ही शानदार मूव आया। मतलब 1 रुपये का प्रीमियम ना 54 रुपये तक गया। आप देखो 54 रुपये तक गया है, 25 का लॉट होता है। अब लगा लो 25 × 53 कर लो, इतने का प्रॉफिट है। ये अब चलते हैं 20 अगस्त की एक्सपायरी की तरफ। अब यहाँ पर हमारी ज़्यादा पोजीशंस अभी बनी नहीं होंगी, बट हम फिर भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। कॉल राइटर 5000, पुट राइटर 5000 से ज़्यादा, ठीक सपोर्ट है। 650 पे देखते हैं, 2000 कॉल राइटर बने हैं और 1000 पुट राइटर, अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। 700 के आसपास चेक करते हैं,
7200 कॉल राइटर, 8000 पुट राइटर। ये मेरा वीक रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बताओ ये ख़तरनाक सपोर्ट बना हुआ है, ये रेसिस्टेंस बना हुआ है कि नहीं? उल्टी बातें। एक बार फटाफट इसके ऊपर के सपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। नीचे मैंने बता दिया, इसमें मैं ज़्यादा इसलिए आज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डाटा ज़्यादा फॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इसके पास सपोर्ट देख लेते हैं। 550 के आसपास 324 कॉल राइटर, 709 पुट राइटर, अच्छा सपोर्ट है। 500 के आसपास क्या है, 7000 कॉल राइटर, सिर्फ 1000 पुट राइटर, 10 सपोर्ट है। तो होपफुली आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसे ही मैं आपके लिए और एनालिसिस लेके आता रहूँगा। धीरे धीरे मैं स्टॉक्स के भी एनालिसिस लेकर के आऊँगा। आप पहले अप्रिशिएट तो करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, या चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और मैं और अच्छा ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा काम यहाँ पर कर सकूँ। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप पहले सीखो, पेपर ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेडिंग करो, उसके बाद रियल ट्रेड में घुसो। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि बिल्कुल ही आप रियल ट्रेड में घुसो, आप सीखो, पहले अपना फोकस रखो सीखने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।